आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान सिद्ध विनायक गणेश जी के दरबार में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सत्येंद्र जी शर्मा श्री कृष्ण चरण अनुरागी हमारे शर्मा जी को बार बार धन्यवाद। इस व्यास गादी से बार बार ढेर सारी शुभकामना और आशीर्वाद शर्मा जी को, और साथ साथ पूरी ये समिति को भी बार बार धन्यवाद है, साधुवाद है उनको भी। हमारे पवार साहब, चौधरी जी, दरबार माहेश्वरी जी, सभी को बारंबार धन्यवाद है कि जो अपना अनमोल समय निकाल करके और भगवत सेवा में, भगवान की सेवा में, आपकी सबकी सेवा में यहाँ पर लगे रहते हैं। जो ये समय यहाँ पर दे रहे हैं, यही तो है परोपकार। देखिए इस संसार में दान बहुत प्रकार के होते हैं। कोई रुपए का दान करता है, कोई सोने चांदी का दान करता है, तो कोई जमीन जायदाद का दान करता है, तो कोई क्या दान करता है। लेकिन इस संसार में एक दान है समय का दान, समय का। और समय का दान जो करते हैं वही तो भगवान को अति शीघ्र पाते हैं। तो जितने भी समिति के कार्य करता है तो यहाँ सब अपने अनुसार समय का दान करते हैं। यहाँ पर समय का लोग कहते हैं पंडित जी समय नहीं है, बस आप पैसे ले लो, चाहे जितने पैसे लेना, पर समय नहीं है। अरे नहीं भैया पैसे मत दे, तू तो आके बैठ, बस समय दे। यानी जिसने समय का दान कर दिया, ये समझ लो उसने इस समय में ऐसे वर्तमान समय में जिसने समय का दान कर दिया वो भगवान की अनन्य भक्ति को प्राप्त करता है और बैकुंठ को प्राप्त करता है वो। देखिए हमारा प्रसंग भी बहुत अच्छी जगह पर चल रहा था और हमारे शर्मा जी ने वृंदावन से गीता जी लेकर गए। ये भी गीता जी का भी यहाँ पर आकर के दान किया और ये महान ग्रंथ है। ये भी गीता जी भी, रामायण, भागवत और गीता। वैसे तो सब ग्रंथों को सब जानते हैं, परंतु ये तीन ग्रंथ कैसे हैं कि जिनको आम लोग जानते हैं। और ये गीता जी वो गीता जी है कि जो मोह को दूर करवाती है। ये गीता का पाठ नित्य करना चाहिए। हर जगह जाते हैं सब लोग ये कहते पंडित जी एक समस्या हर घर की है। सब कहते पंडित जी पैसे तो बहुत आते हैं परंतु रुकते नहीं है। हर घर की समस्या बस यही पूछते हैं ज्यादा हमसे, बस कि पंडित जी कमाई तो बहुत है पर पैसे डटते नहीं है, रुकते नहीं है पैसे। तारीख नहीं आए जिसके पहले ही। तो आपको बता रहे हम, अगर आपको लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर करना है, रोकना है, तो हमारे शर्मा जी ने जो गीता जी का जो हमको ये ग्रंथ दिया, ये एक अध्याय डेली करो आप। एक अध्याय रोज, इसमें 18 अध्याय है। एक अध्याय रोज करो। पहली अध्याय पहले दिन, दूसरी अध्याय दूसरे दिन, ऐसे करते करते 18 दिन में पूरी 18 अध्याय पूरी करे। फिर वापस पहली अध्याय से फिर शुरू कर दो। हम गारंटी के साथ कहते हैं आप 2 महीने तक इसका पाठ नियम से करो, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी आएगी नहीं। इतना प्रमाण है गीता जी के पाठ का। और गीता जी का पाठ इंसान के मन से मोह दूर करता है, मोह। तभी तो मरते समय क्या कहते हैं, भैया कोई पंडित जी को बुला लाओ, गीता जी सुना देंगे अब, क्योंकि ये गीता जी मोह दूर करवाती है। इसलिए हमारा कहना है कि वो उस समय गीता जी सुनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुनने वाले कान है ही नहीं, सोचने वाली शक्ति बची नहीं, आंखें देखने वाली बची नहीं। तो हमारा आपसे कहना है कि ये गीता जी का पाठ वो समय नहीं आए, उसके पहले से ही आप खुद वो पाठ करना शुरू कर दो, तो मरते समय हमारे मन में मोह नहीं जागेगा। हम कृष्ण का नाम लेकर के पालेंगे कन्हैया को, पा जाएंगे हम कन्हैया को। कृष्ण अनुरागी बन जाएंगे। हमारे शर्मा जी ने बहुत अच्छे शब्दों का यहाँ पर लेखन करवाया है, ये भी साथ में भेंट किया है। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि वृंदावन से स्वयं कृष्ण के रूप में यहाँ पर पधारे हुए हैं। क्या लिखा है यहाँ पर
कि जितनी चीजें कृष्ण कन्हैया से छूटी उतनी चीजें तो संसार में किसी से छूट ही नहीं सकती है शायद। क्या छूटा कृष्ण से? कृष्ण से सबसे पहले उनकी मां छूट गई बचपन में, जन्म हुआ और कारागृह में जन्म लिया। जन्म भी कहाँ हुआ? कारागृह में। और जन्म लेने के थोड़ी देर बाद में वसुदेव जी बाबानंद के यहाँ छोड़ करके आ गए। सबसे पहले मां छूटी। इसके बाद में कुछ दिनों के लिए गोकुल चले, वहां पर माता पिता का प्यार मिला बाबानंद माँ यशोदा से। इसके बाद में अक्रूर जी लेने के लिए आ गए तो वो नंद और यशोदा को भी छोड़ना पड़ा, कृष्ण कन्हैया को छोड़ दिया भगवान ने। इसके बाद में मथुरा रुके कुछ दिन देवकी वसुदेव के पास। इसके बाद में फिर जरासंध बार बार चढ़ाई करता था तो वो मथुरा भी छूट गई। ध्यान देना क्या क्या छूटा कृष्ण से। पहले माता पिता छूटे, फिर गोकुल छूटा, वृंदावन छूटा, फिर इसके बाद में मथुरा भी छूटी। और पूरा जीवन कृष्ण ने परोपकार में बिता दिया और जीवन भर कुछ न कुछ छोड़ते ही रहे, जीवन भर कुछ न कुछ त्यागते रहे कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों के लिए। और ध्यान रहे ये सारे शब्दों के अनुसार हमारे शर्मा जी आपको हमको सभी को यही उपदेश दे रहे हैं कि आज हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है। कुछ छूटा, कुछ पैसे ही गायब हो गए, कुछ धन चला गया तो टूट जाता है इंसान। हे भगवान अब तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं कैसे जीवन बिताऊंगा मैं। अरे भाई उस समय कृष्ण को याद कर लेना कि कृष्ण से क्या क्या छूटा। तो उस समय कृष्ण ने जब सब कुछ छूटने के बाद में भी टूटे नहीं। इसी प्रकार से हमको भी चाहे हमारे हाथों से एक दिन सब कुछ छूट जाए, कभी टूटे नहीं। दौड़ करके कहां जाए? कृष्ण के शरण में चले जाए, भगवान के शरण में चले जाए। वो कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों को कभी टूटने नहीं देगा। वो अपनी बाहों में लेकर के उसका उद्धार कर देगा, उसका बेड़ा पार कर देगा। वो दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। अरे मांगो तो मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। अगर मांगना है तो मुरली वाले कृष्ण कन्हैया से मांगे कि जिसके दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया। आप यहाँ कृष्ण के दरबार में बैठे हो, आप यहाँ सिद्ध विनायक के दरबार में बैठे हो, आप यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाओगे। आज भगवान श्री कृष्ण परमानंद के देवता है, आनंद के देवता है, भक्ति के देवता है, जिनको सारा संसार बचता है, सारा संसार जिनकी पूजा करता है। आनंद के देवता सब कुछ छूटने पर भी प्रसन्न रहे, कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये बताया जा रहा है कि कुछ छूटने पर कैसे खुश रहा जा सकता है। यह कृष्ण से अच्छा हम कोई संसार में और कोई सिखा नहीं सकता है, कोई भी नहीं सिखा सकता है। ऐसे हैं हमारे सत्येंद्र जी शर्मा जी के गुरु, जगत गुरु, जिनको कृष्ण कहा जाता है।